नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी। बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका मदन जी। लेकिन इस शो की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और वो खबर यह है कि लंदन से टीम इंडिया त्रिनिदाद के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन अनिल कुंबले नहीं गए हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं गए अनिल कुंबले? क्या विराट और कुंबले में विवाद इसकी एक बहुत बड़ी वजह है? सीधे लंदन लिए चलते हैं आपको और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हैं। विक्रांत, खबर ये भी आ रही है कि इस्तीफा भी कुंबले ने सौंप दिया है। क्या ये बात सच है? क्या विवाद अभी भी दोनों के बीच है और क्यों नहीं गए कुंबले? खबर बड़ी ये है कि अनिल कुंबले ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले ये कहा गया कि अनिल कुंबले इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको आईसीसी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद वो जाएंगे। लेकिन नहीं सही, अब अनिल कुंबले उस ड्रेसिंग रूम में नहीं टिकेंगे। अनिल कुंबले ने बीसीसीआई को बता दिया है कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं भारतीय कोच के तौर पर, और आप इसे इस्तीफा ही माने क्योंकि विवाद तो चल ही रहा था। बड़ी खबर आपने दी है विक्रांत हमें। अब ये बताइए कि ये इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के साथ उनका विवाद है या कुछ और भी? देखिए, कोच और कप्तान के बीच डिफरेंसेस तो थे ही और विवाद ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कहा गया था कि आप देखें, प्रोसेस देख के बीसीसीआई ने एडवर्टाइजमेंट मंगाई थी। उसके बाद ये कहा गया कि विराट को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोच और कप्तान के बीच डिफरेंसेस जो है वो रिजॉल्व नहीं हुए। पहले क्रिकेट कमेटी ने, जिसमें तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लक्ष्मण है, उन्होंने कोशिश की, उसके बाद बीसीसीआई ने कोशिश की, लेकिन आप ये माने कि नहीं, दोनों आपस में मसलों को सुलझा नहीं पाए। और जब कप्तान टीम का ये कहे कि मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता और कप्तान पावरफुल हो, तो फिर अनिल कुंबले के पास कोई विकल्प नहीं था। अनिल कुंबले को हटाया नहीं गया है। शायद अनिल कुंबले ने आने वाला जो फ्यूचर है उसे देख लिया। वो समझ गए थे कि आने वाले दिनों में मैं एक तो शायद मुझे हटाया जाएगा, दूसरा अगर मैं बन भी रहा तो फिर उससे टीम को फायदा नहीं होगा। तो इस लिहाज से अनिल कुंबले ने कल ही बीसीसीआई को ये बता दिया था कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा और इसे आप इस्तीफा ही मान सकते हैं। तो ये जो सीरीज है विक्रांत, बिना कोच के होगी? देखिए, छोटी सी सीरीज है। अब मुझे नहीं लगता कि लास्ट मिनट पर ये किसी और को कोच के तौर पर भेज सकते हैं, लेकिन सपोर्ट स्टाफ तो गया ही है। संजय बांगर टीम के साथ बैटिंग कोच के तौर पर हैं। विक्रांत आप हमारे साथ बने रहिए। मदन जी, आप तो कोच भी रहे हैं, टीम के साथ भी रहे हैं। ये कितना मुश्किल होता है जब कप्तान कोच की नहीं बनती, नौबत बिना कोच के टीम को भेजने की आती है और इस्तीफा तक कुंबले का? नहीं, देखिए, मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूं, मेरे को इसके बारे में काफ़ी नॉलेज भी है। क्या है कि अनिल कुंबले ने जो इस्तीफा दिया बिल्कुल सही किया। पहली बात मैं कि अगर आप ड्रेसिंग रूम पे लाइक नहीं किए जाते, अगर आपका विवाद चल रहा है तो वहां ठहरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब वो क्यों नहीं गए वो टीम के साथ? आईसीसी की मीटिंग है या बोर्ड वालों? लेकिन मदन जी, ये तो एक आदर्श स्थिति हो गई भैया। आप अगर आपकी नहीं बन रही है, लोग आपको पसंद, खिलाड़ी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप छोड़ के चले जाएं। लेकिन ये आपकी निजी राय हो गई, निजी बात हो गई। नहीं, देखिए, निजी बात नहीं। ये देखो शायद इसमें क्या है कि अगर आप ड्रेसिंग रूम में वेलकम नहीं है तो आपका वहां फायदा क्या? आपको इंडियन टीम को कोचेस पता कौन चाहिए? संजय बांगर जैसे, जो बोले ही ना, जॉन राइट जैसे, और दूसरे और भी ऐसे कोचेस रहे हैं कि जिन्होंने कभी बोला ही नहीं कुछ। ये हो सकता है कि अनिल कुंबले इतना बड़ा खिलाड़ी रहा है, इन्होंने कई बार अपना विचार भी दिए होंगे, शायद उसमें सहमति भी नहीं हुई। क्या ये विराट है जिन्हें पसंद नहीं आता? ये विराट हो या कोई दूसरा हो या टीम मैनेजमेंट हो, टीम के जो खिलाड़ी हो, देखिए वहां बड़ा एम्बैरसिंग पोजीशन होती है। लेकिन विराट और कुंबले में कितनी तनातनी अनबनी की? देखिए, ये तनातनी तो अच्छी बात नहीं है। तनातनी में इसका मतलब है कि विराट जो चाहेगा वही होगा। पर फिर जो अपना सचिन तेंदुलकर, सौरव और लक्ष्मण को जो आपने कमेटी बनाई है। सर, आपने तीनों के नाम ले दिए। हाँ। अब आपकी बात सुनने से पहले जल्दी से पूछ लेते हैं विक्रांत से। विक्रांत, सचिन, सौरव, लक्ष्मण, क्या सहवाग अगले कोच चुनेंगे ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। सहवाग तो नहीं होंगे, क्योंकि सहवाग पहली चॉइस थे अगर विराट कोहली के। तो उसके बाद सहवाग ने भी देखा कि जब अनिल कुंबले की तरफ रुझान ज्यादा था क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का, वो भी समझ गए थे। और दूसरा ये है कि सहवाग ने ये भी कहा कि सपोर्ट स्टाफ वो अपना लेकर आएंगे, जिस पर शायद विराट राजी नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि सहवाग होंगे। विराट शायद रवि शास्त्री का नाम प्रपोज कर रहे हैं, रवि शास्त्री से शायद दोबारा अप्लाई कराया जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई फॉरेनर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, किरकिरी तो हुई है ना। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण ने पिछले साल कुंबले को चुना, उनके साथ सारी उम्र वो क्रिकेट खेले। सहवाग का नाम भी आया था, उनके साथ भी वो क्रिकेट खेले। और रवि शास्त्री को रिजेक्ट किया गया था
एक धड़ा बोर्ड का ये भी मानता है कि अगर विराट कोहली हर बात अपनी मनवाते रहेंगे, हर चीज वो वही जो चाहते हैं होती रहेगी, कल को वो ये कहेंगे कि सिलेक्टर भी मेरी पसंद के होने चाहिए, कल को वो ये भी कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांधी और लक्ष्मण क्यों है एडवाइजरी कमेटी में। बिल्कुल, तो उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि कोच शायद एक ऐसा नाम आएगा जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे। अनिल कुंबले बाहर हो गए हैं, वीरेंद्र सहवाग शायद नहीं होंगे, रवि शास्त्री का नाम ट्राई कर रहे हैं विराट कोहली, लेकिन हो सकता है कि चौथा शख्स ही अब इस टीम का कोच बने। मदन जी, सर ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, कप्तान जो चाहेगा वही कोच होगा, जैसे विक्रांत कह रहे हैं। हालांकि रवि शास्त्री ने अप्लाई नहीं किया था, अप्लाई करवाएंगे, तो ये तो टीम के लिए सीधे सीधे नुकसान की बात है। बिल्कुल नुकसान की बात है। और जो विक्रांत ने बात की है बिल्कुल सही है। ये अगर ये तीनों बड़े खिलाड़ियों को आपने पॉइंट किया है, तो अगर वो क्या जवाब देंगे कुंबले को कि क्या क्यों हटाया गया, एक मैच हारने से उसको हटाया गया, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रही है। हाँ भाई, अगर फॉरेन टूर 2-3 खराब जाते हैं तब मैं मान सकता था कि इनको हटा दिया गया, पर ये तो गलत बात है। ये किसी विराट कोहली जो भी कहेगा वो वही होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर विक्रांत ने यह भी कहा कि इसको रवि शास्त्री को अप्लाई कराया जाएगा, वीरेंद्र सहवाग को अप्लाई कराया, तो ये तो अब इनकी अपनी मन मर्जी होगी। तो मेरे विचार में पता नहीं एरोगेंस का क्या विवाद हुआ है, ये तो हमें मालूम नहीं है। नहीं, ये जो हरकत है अब भाई हम अपनी पसंद का कोच लाएंगे, रवि शास्त्री को अप्लाई करवाएंगे। देखिए, ये इंडियन टीम की हिस्ट्री रही है। हमेशा जो कैप्टन है उसने अपनी मनमर्जी का कोच लिया है। वही चाहता है, वो कैप्टन जो है वो चाहता है कि कोई इंटरफेरेंस हो। सेलेक्टर की बात करते हैं आप, मैं ये कहता हूं कि सिलेक्टर विराट कोहली के बगैर सेलेक्टर चल ही नहीं सकते। मैं ये भी कह दूंगा। क्यों सर? आज सवाल यही है, क्या अच्छा ये सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है। आप एक कोच, एक एक्सपर्ट, एक प्लेयर, फॉर्म प्लेयर, सबके नाते, क्योंकि आपको क्रिकेट की ABCD से लेकर Z तक का नॉलेज, आप ये बताइए क्या ये सही है? अगर कैप्टन ये चाहता है मदन जी कि मुझे अपनी पसंद की टीम चाहिए, मुझे अपनी पसंद का कोच चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में भी उसकी चलती है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? देखिए, पहली बात है, देखिए कैप्टन इसलिए सही नहीं है और सब कुछ वही करना चाहता है क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो जिनके बारे में उसको मालूम नहीं होता, और कई ऐसे, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट देख नहीं रहा किसको सेलेक्ट करना किसको नहीं करना। और कैप्टन कोच की अगर बात आती है तो जो रणनीति बनानी है, कई बार ऐसा भी होता है कि कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस और टीम के बीच में जो उसकी सोच होती है, अगर कैप्टन आपके साथ कोच एक अच्छा कोच है तो वो आपको गाइड कर सकता है रास्ते में, ये हमें करना चाहिए। अगर सारा कुछ आप अपने कंट्रोल में लेंगे तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी सफर कर जाती है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको फोकस करना है टीम 11 और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है। और ये सिस्टम ऐसा है, BCCI ने हमेशा ऐसा ही किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बड़ी स्ट्रांगली, क्योंकि देखिए ये सिर्फ विराट कोहली का नहीं है कि विराट कोहली को ये चाहिए या वो चाहिए। BCCI भी, मेरे को ऐसा लगता है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, उससे ऐसा भी लग रहा है कि BCCI भी नहीं चाहती अनिल कुंबले को। ये मेरे को अभी कंफर्म न्यूज नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपका दर्द भी है, अपने हमारे सिस्टम की भी कमी है। सौरव और चैपल का विवाद विक्रांत हमने सुना था, लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही टीम, एक ही देश के आपस में लड़ रहे हैं। अगला सीजन विक्रांत हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इस दौरे के बाद भी आगे। आपको लगता है कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा टीम इंडिया को? देखिए, नुकसान तो हुआ ही है ना। भारत कैसे हार गया? ये पाकिस्तान की टीम, क्या आपको लगता है कि भारत को इतना एक तरफा हराती? आपकी खिलाड़ी और ड्रेसिंग रूम में अगर विवाद है तो वो तो रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल संडे को था। शुक्रवार को जब टीम बर्मिंघम से आई है तो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी और विराट कोहली की मीटिंग थी BCCI के साथ। शुक्रवार को मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, शनिवार दोबारा हुई। आप अंदाजा लगाइए, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले विराट कोहली और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी और BCCI की मीटिंग हो रही है कोच मसले पर। बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप बैठकर बात कीजिए। तो आप तो कंज्यूम हो गए ना। अब हो सकता है कि भारत ना जीता, हो सकता है भारत फाइनल तक ना आता, लेकिन अब वर्ल्ड कप है 2 साल बाद। अब 2 साल बाद वर्ल्ड कप में कौन यहाँ पर भारत में कोच बनना चाहेगा अगर आप इस तरह से होगा? मुझे लगता है कि शायद विराट थोड़ा ज्यादा कर गए, अगर BCCI ने आज क्रिकेट